हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला लास्ट टॉपिक चैप्टर का खत्म करने में हम आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात करें इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और जैसा कि मैं बोल बोल के आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि दो टाइप के थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, दो टाइप का ही होता है। एक हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इकोनॉमिक के अंदर चेंज आए, मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, ये सेक्टर अगर हमारे डेवलप्ड हो रहे हैं तो इट मीन्स हमारा हो रहा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। अगर सोशल चेंज की बात आए तो एजुकेशन में ग्रोथ आना, हेल्थ में, हाउसिंग फैसिलिटीज, इन सब में अगर ग्रोथ आ रही तो हम कहेंगे कि ये हमारा डेवलप हो गया हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो अगर हम इंडिया के अंदर देखेंगे तो हमारे दोनों ही सेक्टर यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही अंडर डेवलप पड़े थे। कहते नहीं, ऐसी कैसी बात कर दी, रेलवे उसी टाइम तो आया था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ऐड करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहता बहुत बढ़िया, इंडिया के अंदर रेलवे आई, रेलवे डेवलप की गई ट्रांसपोर्ट के लिए। किस लिए की गई हमारी रेलवे डेवलप? ताकि फिनिश गुड्स हमारा ब्रिटेन तक, मतलब ब्रिटेन से यहाँ तक आ सके इंडिया के अंदर, और इंडिया से हमारा बाहर जा सके रॉ मटेरियल। पोर्ट्स को डेवलप किया गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के लिए रोड्स को भी डेवलप किया गया, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है रॉ मटेरियल का उसको क्या किया जा सके, डेवलप, मतलब रोड्स को डेवलप किया गया ताकि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, मतलब कंट्री में अलग अलग जगह पे हम क्या कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें। कहता है अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज जो रहा इकोनॉमी के अंदर ब्रिटिश राज के अंदर, उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया? रेलवे को उन्होंने डेवलप कर दिया, पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप कर दिया है, टेलीग्राफ्स को और पोर्ट्स को डेवलप करने के साथ साथ रोड्स को डेवलप कर दिया है। हर चीज़ को उन्होंने डेवलप किया है ब्रिटिशर्स ने। लेकिन डेवलप क्यों किया है? उन्होंने अपने लिए डेवलप किया था, लेकिन इंडिया के लोगों का, यानी हम कहें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने डेवलप तो एक तरीके से किया ही है। कहता है मना नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो मोटिव रहा वो मोटिव क्या था? मोटिव था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ करना उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं था ब्रिटिशर्स का, वो तो हमारी साइड बाय साइड होती चलेगी। तो कहते हैं कि जब साइड बाय साइड कोई काम होता है, जब मेन मोटिव ही नहीं होता उनका ये सब चीज़ें डेवलप करने का, तो फिर काम बनता नहीं है। तो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो थी हमारी वो बैकवर्ड ही रह गई। और हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो रेलवे आई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये था कि अब जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको चलो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में तो हेल्प की साथ साथ जो रेलवे थी हमारी उसने क्या किया, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन नेचर का बनाया कि ये नहीं बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग तुम करो, नहीं मार्केट के लिए फार्मिंग करो, ये रेलवे ने सिखाया। जो लोग दूर दूर बैठे हुए थे, इंडिया के अंदर भी तो लोग दूर दूर थे, अगर वहाँ पे कुछ आ गई, मतलब भूकंप आ गया उनके अंदर, मतलब ऐसी आ गई सिचुएशन कि उनको अब कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुछ भी बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसी जब सिचुएशन आ गई उनके पास नहीं पहुंच रहे सामान, तो रेलवे ने हेल्प की फूड ग्रेन्स की मूवमेंट के लिए, फास्टर मूवमेंट की, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, मतलब कंट्री की सारे पार्ट्स में जहाँ पे फेमिनिज अकाल वगैरह पड़ गया था वहां तक भी रेलवे ने सामान पहुंचाया। नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर हम कहेंगे रेलवे ने कंट्रीब्यूट किया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी का। जैसा कि आपको पता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने ही तो हमारी रेलवे आई थी। तो जो प्राइमरी गुड्स थे जैसे रॉ मटेरियल थे, could then be easily transported from the fields and farm to the ports to the purpose for export। तो कहता है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इजी हो गया था, एकदम से सामान को इधर से मतलब बाहर फेंकाना, यानी एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हुआ इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, ये सब कुछ किसके लिए हुआ? ये सब कुछ हुआ हमारी रेलवे की वजह से। तो नेगेटिव इम्पैक्ट था कि अगर हम धीरे धीरे पहुंचाते, लेकिन तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट था कि भाई अगर रेलवे नहीं आता तो ब्रिटिशर्स को भी तो टाइम लगता है ना यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट करने में। अब उनको एक्सपोर्ट करने में ना तो टाइम लगा और ना ही अपनी मार्केट यहाँ पे सेटअप करने में उनको टाइम लगा। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट फटाफट तैयार किया और रेलवे में डाला, फटाक से आ गया। ठीक है, तो यही बात, यही जो इसका मेन नेगेटिव इम्पैक्ट रहा वो तो यही था। और रेलवे का जो स्प्रेड हुआ वो स्प्रेड लीड टू द स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। ये था, मतलब डोमेस्टिक मार्केट का भी, डोमेस्टिक मार्केट जो रहा हमारा वो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जगह ले ली। मतलब क्या किया, क्या किया, क्या किया? दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लीड टू द स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा, ब्रिटिश का प्रोडक्ट और डोमेस्टिक मार्केट एकदम से, यानी कि ब्रिटिश के प्रोडक्ट ने इंडिया के मार्केट में अच्छी अपनी खासी जगह बना ली। ब्रिटिश का प्रोडक्ट, इंडिया का मार्केट, और सब कुछ एस्टेब्लिश कर लिया। और लास्ट हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो कहता है वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है कि क्या इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था? तो कहता है भाई देखो, अगर हम वैसे देखें ना, डायरेक्टली बात करें तो हमें इतने गंदे लगे थे ब्रिटिशर्स कि हद नहीं। मतलब हम कह नहीं सकते कि उनका कोई भी, उनका रूल हमें कहे कि हमें पसंद आया होगा। तो सर्टेनली हम नोट,
ठीक है, कि नहीं था भाई इम्पैक्ट कोई ब्रिटिश रूल का। अच्छा, लेकिन फिर हम कहते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो काफी काम कर गया हमारा। जैसे पहला उन्होंने काम किया कमर्शियल आउटलुक फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स जो थे हमारे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी फैमिली से आगे किसी नीड को कंप्लीट करे, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने बताया भाई मार्केट में तुम्हारा अच्छा खासा प्रोडक्ट बिक सकता है, कमर्शियल फार्मिंग करो। पहला पॉइंट ये पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट न्यू अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटी लेके आए। रेलवे आ गया भाई, रेलवे ने क्या किया, रोड ओपन कर दिया कि अगर तुम्हें लग रहा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भाग जाओ वहाँ पे। अर्बनाइजेशन कर दिया कि वहाँ तुम जा सकते हो। फेमिनीज पे कंट्रोल किया, अकाल जो पड़ा हुआ था वहाँ पे सामान भेजा तो लोगों की जो मतलब नीड्स थी वो थोड़ी कंप्लीट हुई। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मॉनेटरी सिस्टम आया। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, कपड़ा ले दो जूता ले लो, ऐसे चलता था, मतलब थिंग्स के बदले थिंग्स, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज था। लेकिन फिर मॉनेटरी एक्सचेंज लेके आए ब्रिटिशर्स, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो उन्होंने सेटअप किया यहाँ पे सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सेटअप कर दिया। अब हमें तो दुख होता है ये देख के कि भाई ऊपर वाले पीएम की चलते हमारी क्यों नहीं चलती, लेकिन ये सब कुछ काम उन्हीं का करा धरा था। मतलब ब्रिटिशर्स जैसे वो अपनी सुप्रीम पावर पे थे तो उनको लगता था बस हम ही है जो भी कुछ, मतलब हम ही था, उनकी चलती थी इतनी। तो कहता उन्होंने ये काम अच्छा किया कि अगर वो ऐसा नहीं करते, उनकी नहीं चलती, तो क्या होता आज के लोग भी बस अपने ही चला रहे होते, बस हम ही हैं, कौन है पीएम कौन है सीएम हम नहीं जानते, किसी को भाड़ में जाए जो भी है, ठीक है। तो कहता है उन्होंने ये काम अच्छा किया कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है हमें थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम, कि अगर कोई आईएएस है तो ठीक है भाई हम उसको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही मतलब जो बड़ी पोस्ट पे होता है उसको हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते। तो ये उन्होंने अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई थिंक जिसने सारी वीडियोस देख ली उसका तो हो गया भला, ठीक है। और बैठ के अगर जिसने वीडियो पीछे वाली नहीं देखी है तो अभी बैठ के देख लीजिए, आपका चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा बैठे बैठे, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग और बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आप देखते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।